हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आ, आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद मैंग 07 में। आज है 24 जून 2025। आज की जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं आरओ यूपी एससी पीसी एसएससी रेलवे या किसी भी एग्जाम के लिए, ये मैं आपके लेके आया हूँ। साथ में 60 वर्ड का एक्सप्लेनेशन, तो पूरा वॉच करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगी। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हर एग्जाम के लिए मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज डालूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? ठीक, तो आज के ऑप्शंस हैं, ए 15 जून, बी 1 जुलाई, सी अगस्त 1 अगस्त, बी डी 15 सितंबर। तो आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना के ब्रिगेड में कब शामिल किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही है कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? ऑप्शन बी है आपका 1 जुलाई। तो आईएनएस तमाल 1 जुलाई को बिल्ड कालिंगराद रसिया में बना है, जो कमीशन होगा किसमें? आईएनएस इंडियन नेवी में, वेस्टर्न फ्लीट में। ठीक, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी फ्लीट में, शॉर्ड आर्म में, 1 जुलाई 2025। ठीक, ये शिप अंडर द तलवार क्लास क्रिवक सीरीज का पार्ट है। ठीक है, लास्ट है, तो लास्ट जो बनने थे उसमें से लास्ट है। इसमें 125 मीटर लंबा है और 3900 टन वजन का जहाज उन्नत लड़ाकू क्षमता लेकर आता है। मतलब ये वॉरहेड कितने ले जा सकता है? 3900 टन तक। अगला प्रश्न है, 2025 में हेडिंग्ली टेस्ट सीरीज टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कितना स्कोर बनाया? आपके ऑप्शन है, 100 रन, बी 105, सी 118, डी 134। आपका सही जवाब है 118। ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी, 7वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दोनों पारी में क्या किया है? सेंचुरी लगाया है। ऋषभ पंत 2025 में इंग्लैंड के जून में हेडिंग्ली टेस्ट सीरीज में 118 रन बनाए, तथा पहली पारी में उन्होंने 134 रन बनाए थे। 7वें भारतीय बने हैं जिन्होंने दोनों पारियों, एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया है। अगला प्रश्न है, गुड़गांव में 24 जून को किस तरह का अलर्ट था? ठीक, पहली हल्की बारिश, लाल बाढ़, कोई चेतावनी नहीं, ग्रे कोहरे का। तो आपको पता है पहली हल्की बारिश हुई है गुड़गांव में, यहाँ पे हाई अलर्ट पे। किस भारतीय ने अधिकारी ने यूएन में भारत की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की? आपके ऑप्शन है, जयशंकर, बी रुचिका कंबोज, सी अरिंदम बागची और डी सुब्रमण्यम जयशंकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज यूएन स्थायी प्रतिनिधि हैं जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थिति को स्पष्ट और संवेदनशील संयम जरूरत पर जोर दिया है। दोनों पक्षों को तनाव कम करने की बातचीत करी। किसे? यूएसए और ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी बात चल रही है। अगला प्रश्न, गुजरात के स्कूल में सूरत हाल ही में किस संकट ने परेशानी बढ़ाई है? सुनामी, मच्छर रोग, जल भराव, स्कूल बंद, स्ट्रीट क्राइम। आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है तो जल भराव, स्कूल बंद अभी क्या है? गुजरात में संकट पैदा कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। 24 जून को कितने जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के। आपके ऑप्शन से 5 जिले, 10 जिले, 16 जिले, 25 जिले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक, कितना? 16 जिलों में क्या किया गया? 19 जून तक भारी वर्षा के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, बिजली गिरने और तेज हवाओं चलने की वजह से। जून 2025 में अमेरिका द्वारा ईंधन की परमाणु साइटों पर, ठीक, ईरान की परमाणु साइटों पर बमबारी के बाद जीसीसी देशों ने मुख्य रूप से कौन सा रुख अपनाया है? आपके ऑप्शन हैं, सपोर्ट यूएस मिलिट्री एक्शन, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई का समर्थन, दूसरा संयम तनाव कमी की अपील, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए तथा पूर्ण तटस्थता की घोषणा की है। तो वही संयम और तनाव में कमी की अपील की है। जीसीसी देशों में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर आदि शामिल है। यूएस स्ट्राइक के बाद क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि की चिंता जाहिर की है और शांति के वही प्रस्ताव। ठीक, अमेरिकन के में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए विशेष शक्ति किस संस्था के पास होती है? आपके ऑप्शन है, यूएस सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, सेनेट,
प्रतिनिधि सभा तथा संघीय न्यायालय। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि यूएस में बात चल रही है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्तुत किया जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा के पास होता है। क्या करना होता है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया? आपका दो ऑप्शन है, एक है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, दूसरा कि अपने यहाँ जो इम्पीचमेंट होती है वो कौन से आर्टिकल से होती है। भारतीय संविधान जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में हमारे राष्ट्रपति को इम्पीच करने का अधिकार देता है। ठीक है, सेनेट के बाद मुकदमा होता है जहाँ 2/3 से राष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक, कितने लोगों में चलाया जा चुका है? एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप पे 2 बार चलाया जा चुका। नाटो का 2025 हैग सम्मेलन 24 जून 25 जून में कहाँ होगा? नाटो की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है 4 अप्रैल 1949 को। और ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, द हेग, सी पेरिस। तो इसका सही जवाब है द हेग। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड्स में। ठीक, नीदरलैंड के द हेग में पहली बार नीदरलैंड्स मेजबानी करेगा। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 नाटो की। इसी वजह से यूक्रेन में वॉर चल रहा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता था, जो रसिया नहीं पसंद करता। अगला प्रश्न है 24 जून को गंगा एक्सप्रेस में कौन से चरण में था? आपके ऑप्शन से चरण 1 मेरठ और प्रयागराज पूरा हुआ, बी चरण 2 शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, लॉन्च तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ और प्रयागराज चरण पूरा हुआ है। दिसंबर 2024 को पूरा हो गया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व और पश्चिम से जोड़ता है महाकुंभ 2025 से पहले तैयार होने की उम्मीद थी, जो कि नहीं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंधु क्या है? ऑपरेशन सिंधु सशस्त्र मार्च है, बी भारतीय नागरिकों के की वोटिंग है, सी ईरान से नागरिकों को निकालने का अभियान है, डी समुद्री रक्षा ऑपरेशन है। इसका सही जवाब है ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान है। कौन सा? ऑपरेशन सिंधु। ठीक, तो सी सही हो जाएगा। 2100 प्लस लोग सुरक्षित लौट आए हैं भारत में और आ रहे हैं। ठीक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस सम्मान से नवाजा गया है? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ द ईयर, बी डिजिटल पेमेंट पुरस्कार, सी ग्रामीण सेवा, डी माफ करना डिजिटल पेमेंट पुरस्कार 2024-25। इसका सही जवाब है डिजिटल पेमेंट सेवा पुरस्कार 2024-25, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है 20 जून को पीएम मोदी कौन से आयोजन का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ट्रेन लाइन, बी नई यूनिवर्सिटी, सी वंदे भारत एक्सप्रेस, डी डिजिटल बैंकर योजना। इसका सही जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस। सिवान से देवरिया की रेलवे लाइन के साथ पाटिलपुर और गोरखपुर को जोड़ने वाली लाइन को हरी झंडी दिखाकर के क्या किया? अर्ध हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों में पहली बार कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? ए टेस्ट विकेट का, बी 150 ओडीआई विकेट का, सी 150 टेस्ट विकेट का, डी सबसे तेज 50 विकेट का। तो इसका सही जवाब है 150 टेस्ट विकेट का। तो बुमराह ने क्या किया? 2025 सेना देश का मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया 150 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ये उपलब्धि भारतीय तेज गेंदबाज की ताकत सामने आपको पता है जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो आज के लिए इतना ही और आप लोग कमेंट करते रहिएगा। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है तो कितने जिले हैं, ठीक, ये पूछा है। और एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस आर्टिकल के तहत क्या किया जाता है? आपको इम्पीचमेंट का अधिकार देते हैं हमारे यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक, तो राधे राधे और सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और डेली एमसीक्यू सीरीज के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।